फातिमा साहबा क्या है प्रोग्राम के जी शाह जी, गुल साहब अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं आज पब्लिक के पास कौन से सवाल हैं आपके लिए। जी। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी शक्ल टॉम क्रूज से बहुत मैच होती है, तो अगर आपको हॉलीवुड में टॉम क्रूज के साथ फिल्म ऑफर हो तो आप कर लेंगे? अच्छा, इस तरह के ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अपनी शक्ल बदल लूं, और ना उनकी बस की टॉम क्रूज की शक्ल बदले। अल्लाह ने जो जिसको बना दिया वैसे बना दिया। मैं खुद भी उनको बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए कि वो पसंद के काबिल है, बड़ा अच्छा काम करते बड़ी हैं, मेहनत वो भी से अपनी स्टंट खुद करते हैं। बहुत इस उम्र में बहुत भी मेहनत करते हैं, इस एज में भी देखें उन्होंने अपना स्टारडम जो है ना मजबूत रखा हुआ है। तो अल्लाह करे कि कहीं उस जगह हम भी होते तो फिर कुछ थोड़ा बहुत ये जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। जी सर, आप फिल्म डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, अगर आप आज के दौर में फिल्म बनाएं तो किस हीरोइन हीरो को कास्ट करेंगे? ये मुश्किल सवाल है। उसकी वजह ये है Subject कि आएगा मैं, तो हाँ, मेरे सब्जेक्ट जो है ना वो स्टेरियो नहीं है, वो एक पैटर्न के ऊपर नहीं है, वो एक तरह के नहीं है, वो एक जैसी सोच को लेके नहीं चल रहे होते। तो मुझे किसी वक्त भी किसी बंदे को कहीं से भी आउट फ्रेम अजीब सा जो उसमें fit हो रहा होगा। सी कोई चीज करनी होती है। तो उसके लिए वो जो एक बंदा मशहूर है एक खास जॉनरा के लिए ना, एक खास बात के लिए वो मशहूर होता है कि मैं ये फलाना है, ये इस काम के लिए यानी मुकर्रर है, मैं उस तरह की चीज़ नहीं करना चाहता। सो मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा, मुझे जो सब्जेक्ट कह रहा है मैं उसकी तरफ जाऊँगा। और पसंद नापसंद तो खैर डायरेक्टर की होती नहीं है, वो तो जाहिर है पब्लिक की पसंद के साथ चलता है। और अगर आगे से उनका इस सवाल का एक और हिस्सा आ जाए कि जी पब्लिक अगर जो मांग रही है तो वो देना चाहिए, तो मैं कहता हूँ पब्लिक की भी बहुत नहीं सुननी चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात की। आजकल कुछ है पाइपलाइन में, कुछ पाइप भी टूटा हुआ है लाइन भी खराब हुई है। अब पाइप को रिपेयर करना पड़ेगा और लाइन को भी ठीक करना पड़ेगा। पाइप तो मैं ठीक कर लूंगा, उसको रिपेयर मैं कर लूंगा, लेकिन लाइन जो है ना, इसमें जो लगा हुआ काम है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये लाइन मुझे ठीक नहीं लग रही और इसी लाइन ने काम खराब किया है। वेरी सैड, वेरी सैड। जी सर, सुना है आपको मशहूर फिल्म गजनी में आमिर खान के साथ काम करने की ऑफर हुई थी, आपने इनकार कर दिया, क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, हाँ, मुझे कोई इस तरह की ऑफर नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं किसी तरह से भी किसी एक ग्लैमर के साथ अपने आप को अटैच करके माइलेज नहीं लेना चाह रहा। मैं उन आर्टिस्टों में से नहीं हूँ। मुझे अपने शोल्डर्स पे इतबार है, मैं जब भी कभी इसके ऊपर कोई लोड डालूंगा ये इंशाल्लाह उठाएंगे। मगर आपने गुल साहब गॉडफादर तो की थी ना, वो कैसा एक्सपीरियंस था, वो हमारे साथ शेयर करें। हाँ, ये गॉडफादर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि एक अच्छी टीम थी और बड़े डायरेक्टर थी, बड़ी बजट थी, बड़े एक्टर्स थे उसमें, सारे लोग, विनोद खन्ना। तो जाहिर है इतने बड़े और पॉलिश्ड एक्टरों के साथ काम करके आदमी महसूस तो करता है कि मज़ा आया। काश ऐसी फिल्में हम लोग यहाँ भी बना लेते और बन सकती थी। लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बावजूद कोशिश के भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका होना नामुमकिन होता है। और उसके पीछे किसी भी उसका तजुर्बा भी तो चल रहा है, वो आप कहाँ से लाएंगे एक दिन। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि यकीन कीजिएगा बन सकती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रोड्यूसर्स जो है ना वो दिल बड़ा कर, हाँ दिल बड़ा कर। लेकिन वो कैसे दिल बड़ा करेंगे? आज वो प्रोड्यूसर भी ये सुन रहे होंगे कि तुम अच्छे भले आदमी हो, ये बात, इतना छोटा सा मुल्क और फिर हम इतनी बड़े बजट की फिल्म बना के उससे किस तरह से रिकवरी लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप क्यों डिपेंड करते हैं अपने सर्किट के ऊपर? दुनिया में आप क्यों नहीं क्रिएट करते सर्किट? क्यों नहीं निकलते? इतने आप लोग, इवन पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो बैठे हुए हैं और वहाँ मार्केट्स करें, जाएं लोगों के साथ, उनसे डिस्कशंस करें, सिनेमा हायर्स करें, और फिर ये कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा एक चेन बनाए, एक लिंक बनाए। हमारी ये जो सिनेप्लेक्सेस वाले हैं, इनकी पूरी दुनिया में चेन है। हाँ, यही कर सकते हैं सारा कुछ, खुद भी अगर इन्वेस्ट करें तो बहुत। लेकिन सवाल ये है कि नीयत नहीं बन रही किसी की। आप एक सर्किट पर डिपेंड करें कि इसी, हम अगर फर्ज करें 10-15 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो मुश्किल से यहाँ पूरा हो जाएगा। तो फिर क्यों आप डिपेंड कर रहे हैं? आप खोलें ना इस दरवाजे को और अंदर जाए, नई मंडियां तलाश करें, कोई तो जाएगा ना।
उन्होंने भी तो यही जी, किया किया था। है, जी। उन्होंने अपने स्टार्ट के दौर में अपने प्रिंट्स फ्री जी डिलीवरी जी दुरुस्त कह रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरी अफगानिस्तान दुनिया में, चाइना में, जापान में, और उनके डब करके ताजिकिस्तान में, जी, डब की करके जुबान दिए। में, ये दुरुस्त ताकि कर- उनको उसका टेस्ट लग जाए। आज 10-10 अरब यानी कि रुपया जो वहाँ है से वो लेते चाइना हैं, से revenue उठा रहे हैं, लेते इधर हैं। से उठा रहे हैं, उधर से। बिल्कुल। तो ये जो गॉडफादर का जो तजुर्बा था, कोई खास चीज, चूंकि मुख्तलिफ टीम होती ना, लोग अलग एक दुनिया होती है, लाजमत है आपको जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आपको उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी, मगर कोई खास बात अगर आपको याद आती हो उस तजुर्बे की? वो कमर्शियली मेरे लिए एक अच्छी चीज थी। अच्छा। मैं एक नई नई राहें देख रहा था, नए नए एंगल्स देख रहा था। वो कैमरे अभी यहाँ नहीं आए थे, वहां मैं देख रहा था। और हम मुख्तलिफ मुल्कों में गए उसको करने के लिए, जैसे बल्गारिया गए, सोफिया, फिर सोफिया से भी आगे चेकोस्लोवाकिया, फिर दुबई, फिर उसके बाद उनके अपने मुल्क के अंदर जो काम था वो किया। तो इस तरह कुछ चीजें थी जो बड़ी यानी अजीब सी नई नई बातें थी, और मुझे अच्छा लग रहा था, सीखने को बहुत कुछ मिला। यानी मैं काम कर रहा था सिर्फ फ्रंट ऑफ कैमरा, लेकिन बिहाइंड द कैमरा जो लोग काम कर रहे थे ना, मुझे उनको भी देखना होता था कि ये क्या कर रहे हैं, और वो बड़ा प्रोफेशनली कर रहे थे, बड़ा कमर्शियली कर रहे थे, बड़ा एथिकली कर रहे थे, जो कि यहाँ थोड़ा सा काल है उस चीज़ का। तो कमी ये जो है ना, अगर ये दूर हो जाती, मेरे मुल्क में आज भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे कि उन तक ये सोच पहुँचे और वो कोई सही अच्छा बड़ा काम करे। और ये जो रास्ता मैं बता रहा हूँ, जिस तरह मैं कह रहा था कि दरवाजे खोले, नई नई खिड़कियां खोले, नए नए रोशनदान खोले, ताकि नई नई हवा आए, नए रास्ते बनेंगे, नए लोग आएंगे। ये जितनी भी आर्टिस्ट आपके मुल्क में हैं, इनकी खपत प्रॉपर तरीके से नहीं हो नहीं हो पा रही, बिल्कुल यानी दुरुस्त। सिर्फ कराची टेलीविजन जो इस वक्त लगा हुआ है, कराची से मुराद कराची का जी, जो- वही काम हो रहा है, हाँ, जी, हाँ, तो वो 90% सिर्फ से बेचारे अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उनसे, लेकिन जितना है वो करेंगे ना, आप उससे बियॉन्ड तो नहीं जा सकते। उस लिमिट से आगे जाएंगे तो क्या स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजब गुल साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और अजब गुल साहब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। हैप्पीएस्ट मोमेंट जब मेरी फिल्म हिट हुई थी खोयो तुम का, खोए हो तुम कहाँ? Yes. अच्छा, हालांकि उस वक्त आपके करियर में और भी बहुत कुछ हो चुका था। और अगर हम बहुत पीछे जाते हैं तो फिर तो हमारा जो वो एक सीन जो पहली दफा जिंदगी में मिला था, उसको करने से पहले या उसकी ये सुन के कि ये स्क्रिप्ट है, आपने ये किरदार करना है, और फिर जो उसका डंडोरा बंदा पीटता है जिस तरीके से, उस खुशी का वो मुकाबला तो कोई नहीं कर कमाल, सकता। हाँ वो तो कमाल मोमेंट था। वो रह गई बीच में बात, वो साहब कौन थे? कौन वो से? पेशावर वाले जो पहले सीन की जिनकी बात हो रही है, जिस खुशी के इस वक्त आप जिक्र कर रहे हैं। जी वो जहांजीब सुहेल साहब, जानिब सुहेल साहब, हाँ, जन्नत वाह, नसीब करे। जहांजीब सुहेल आमीन। साहब हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे पहली दफा अपनी सीरियल मौसम में इनवाइट किया। और फजल हुसैन समीम साहब ने लिखा था, जो हमारे शायर हैं, हाँ, जानता बड़े अच्छे राइटर हाँ, हैं। yes। ये उस वक्त वहाँ प्रोफेसर थे, हाँ। और वो मैंने किया था सीरियल, उस जैसी खुशी जो है फिर वो वो कभी नहीं मिल कभी सकती। नहीं मिली।